की नहीं है लक्ष्मी नारायण। जिस घर में लक्ष्मी का उपयोग नारायण की सेवा में होता है उस घर में लक्ष्मी जी अखंड विराज। लक्ष्मी मेरी है ऐसा जो समझता है उसको लक्ष्मी जी खड्डे में फेंक दी। लक्ष्मी किसी मानव की नहीं हो सकती है, लक्ष्मी तो नारायण की। मानव तन का भी मालिक नहीं है, धन का मालिक कैसा हो? घर के मालिक भगवान है, इस शरीर के मालिक भी भगवान है, जीव शरीर का भी मालिक नहीं है। भगवान का हुक्म हो तो ये मकान छोड़ना ही पड़े। भगवान को कोई कह सकता है 50 साल हो गए इस मकान में मैं रहता हूँ, मेरा हक हो गया है, मैं नहीं छोड़ूंगा। तन के ऊपर भी भगवान का हक है, अधिकार भगवान का है। जीव तन का मालिक नहीं है, जीव घर का धन का मालिक कैसा हो? घर में सेवक बन करके मानव मुनीम है, मानव मालिक नहीं है। लक्ष्मी मेरी है ऐसा जो समझता है उसको लक्ष्मी खड्डे में फेंक देती है। लक्ष्मी नारायण की है ऐसा जो मानता है उसको लक्ष्मी जी नारायण के गोद में बिठाती। लक्ष्मी माँ है, नारायण पिता है, जीव पुत्र है। माँ का उपयोग होता है, उपभोग नहीं होता। लक्ष्मी उपभोग के लिए नहीं है, लक्ष्मी उपयोग के लिए। इस शरीर से भगवान की भक्ति होती है, इसलिए इस शरीर को थोड़ा सुख देने की जरूरत है। नारायण का सुंदर श्रृंगार करो। जिस घर में नारायण की सेवा में लक्ष्मी का उपयोग होता है उस घर में लक्ष्मी जी अन्नपूर्णा जी अखंड विराज। भगवान को आंख में से अंदर ले जाओ। अंदर के भगवान और बाहर के भगवान जब एक होते हैं, लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी में जो अग्नि है उसका उपयोग करना है तो बाहर से अग्नि लकड़ी के ऊपर रखो, बाहर की अग्नि और लकड़ी की अग्नि एक होवे तब ज्वाला होती। हृदय में जो नारायण है उनका नाम अंतर्यामी नारायण। आपके घर में जो नारायण है उनका नाम अर्चा स्वरूप नारायण। भगवान को आंख में से अंदर ले जाओ। अंदर के नारायण और बाहर के नारायण जब एक होते हैं, मन जब नारायणाकार हो जाता है, जब माया का पर्दा दूर होता है, भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कौशल्या माता का मन नारायणाकार हो गया। दशरथ महाराज आते हैं, कौशल्या जी को खबर नहीं पड़ती है। मन मित्र है और मन शत्रु है। मन काम सुख का चिंतन करे, संसार का ध्यान करे तो शत्रु है। मन परमात्मा का ध्यान स्मरण करे तो मन मित्र है। मन से ही बंधन है और मन से ही मुक्ति है। मन जब नारायणाकार हो जाता है, मन जिसका चिंतन करता है तदाकार होता है। साधारण मानव का मन विषयाकार होता है, संतों का मन नारायणाकार हो जाता है। कौशल्या जी नारायण का सतत ध्यान करती है, मन नारायणाकार हो गया है। मन जब नारायणाकार होता है कभी माया का पर्दा दूर होता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। कौशल्या माँ के जैसी भक्ति करो, दशरथ महाराज के जैसी भक्ति करो। पुरुष दशरथ बने और स्त्री कौशल्या बने। आज भी भगवान प्रकट होने के लिए तैयार है। मानव का जन्म भगवान को प्रकट करने के लिए। ध्यान से भक्ति से भगवान को प्रकट करो, आपको बहुत आनंद मिलेगा। राम अयोध्या जी में प्रकट हुए। अयोध्या शब्द वेदों में आया। वहां अयोध्या शब्द का अर्थ किया है जहां कभी युद्ध नहीं होता। योध्या न भवति इति अयोध्या देवानाम पूर अयोध्या। जहां कभी युद्ध नहीं होता वही अयोध्या। जहां झगड़ा होता है वहां भगवान विराजते नहीं। आपके घर में भगवान विराजे ऐसी इच्छा हो,
घर में कभी झगड़ा करना नहीं, घर में प्रेम से। आपके घर में राम आवेंगे। बहुत से लोग पैसे के लिए झगड़ा कर, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, आपके भाग का जो पैसा है वो दूसरे को मिलने वाला नहीं है। आपके भाग का पैसा आपके पास आवेगा ही। पैसे के लिए प्रयत्न करो, पैसे के लिए वेर न करो। आपके भाग का जो पैसा है वो दूसरे को कभी मिलेगा नहीं। जो आपके भाग का नहीं है उसके लिए आप बहुत प्रयत्न करो, आपके पास आवेगा नहीं। संपत्ति तो भाग में जो लिखी है वही मिलती। पैसे के लिए कभी झगड़ा न करो, कोर्ट में जाना नहीं। आपके भाग का पैसा आपको मिलेगा, वेर न करो। पैसे के लिए प्रवृत्ति करो, उद्यम करो। पैसे के लिए कभी झगड़ा करना नहीं। कितनी माताएं ऐसी होती है, घर में ज्यादा काम करना पड़े तो झगड़ा करती है। मेरी जिठानी तो बैठी ही रहती है, सब कुछ मेरे को ही करना पड़ता है। काम न करने से शरीर बिगड़ता है, काम करने से कभी शरीर बिगड़ता नहीं। घर भगवान का है, भगवान के घर में मैं रहता हूं। घर में जितने जीव है सभी भगवान के बालक है। कितनी माताएं ऐसे समझती है मंदिर में जाकर के काम करना भक्ति और घर का काम करना भक्ति नहीं है, व्यवहार। ऐसा नहीं। घर का काम प्रेम से करो, घर के सभी जीवों में भगवान का दर्शन करो। दूसरे के लिए शरीर को घिसाना भक्ति है। कोई मानव कदाच आपकी कदर भले न करे, भगवान कदर करे। कितनी माताएं घर में बहुत काम तो करती है, उनके मन में ऐसी इच्छा होती है सब लोग मेरी प्रशंसा करें, मैं कितना काम करती हूँ, मेरी कदर करें। घर के लोग प्रशंसा न करे तो हृदय को जलाती है। मेरे भाग में यश नहीं है, मैंने इतना किया तो भी ऐसा बोलते हैं, मेरी किसी को कदर नहीं है। जीव ईश्वर की कदर नहीं करता तो जीव जीव की कदर क्या करेगा। कोई मानव मेरी कदर करे ऐसी इच्छा रखना ही नहीं। जीव दुष्ट है, जीव तो ईश्वर के उपकार को भी भूल जाता है। मानव मानव के उपकार को भूल जावे तो क्या आश्चर्य है। कोई मेरी कदर करे ऐसी इच्छा रखना ही नहीं। किसी के लिए भी आपने शरीर घिसाया हो, भगवान आपकी कदर करे, भगवान नहीं भूलेंगे। मानो भगवान के उपकार को भी भूल जाता है। घर का काम प्रेम से करो, घर के सभी जीव भगवान के बालक है। शुद्ध भाव से सेवा करो, भक्ति है। कभी घर में झगड़ा करना नहीं, जीवन थोड़ा है। घर को अयोध्या बनाओ। हम सभी लोग अयोध्या जी में जाकर के रहे तो वहां बहुत भीड़ हो जाए। वहां जो संत भजन करते हैं उनके भक्ति में भी विघ्न आवे। तीर्थ में रहना अच्छा है। भगवान ने आपको जो घर दिया है, आपके घर को तीर्थ बनाओ, घर को पवित्र रखो। आपके घर में जो आवे उसका मन शुद्ध हो, आपके घर में जो आवे उसको भक्ति करने की इच्छा हो। घर को तन को अयोध्या बनाओ। घर में कभी झगड़ा करना नहीं, प्रेम से रो। आपके घर में राम आवेंगे। सरयू जी के किनारे जो रहता है वो कभी झगड़ा नहीं करता। सरयू जी भक्ति महारानी का स्वरूप है। भक्ति के किनारे रो, भक्ति की कभी समाप्ति करना नहीं। कितने लोग कथा सुनते हैं तब भक्ति करते हैं, जहां कथा की समाप्ति हो गई कि भक्ति की भी समाप्ति कर देते, हो गया। भक्ति की समाप्ति न करो, भक्ति का किनारा कभी छोड़ना नहीं। जो भक्ति के किनारे रहता है वो कभी झगड़ा नहीं करता। झगड़ा वह करता है जो भक्ति की जिसने समाप्ति की है। भक्ति की कभी समाप्ति करना नहीं। थोड़े दिन के लिए लग्न नहीं होता। भक्ति करने का अर्थ यह है भगवान के साथ लग्न करना है, भगवान के साथ एक होना है। भक्ति की कभी समाप्ति करना नहीं। कथा सुनते हो, आपसे हो सके तो भोग की समाप्ति। जीवन में अंतिम श्वास तक राम जी का ध्यान करना है, अंतिम श्वास तक राम नाम का जप करना है। शरीर को परोपकार में घिसाना है, प्रभु की प्रेम से पूजा करनी है। भक्ति की कभी समाप्ति न करो।
आपका घर अयोध्या हो जाएगा, आपके घर में राम आवेंगे। अयोध्या में रामचंद्र जी का प्रागट्य हुआ। एक संत को पूछा था कि महाराज वैष्णव का लक्षण बताओ, वैष्णव किसको कहते? संत ने वैष्णव का लक्षण बताया। दिवस में 12 बजे जो रामनवमी का उत्सव करता है और रात्रि में 12 बजे जो जन्माष्टमी का उत्सव करता है, वही वैष्णव है। रामनवमी और जन्माष्टमी रोज करो। बहुत से लोग तो ऐसे होते, रामनवमी वर्ष में एक ही दिन कर, जन्माष्टमी भी एक ही बार कर, ऐसा नहीं। रामनवमी का उत्सव रोज करो, जन्माष्टमी का उत्सव रोज करो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम। दिवस में 12 बजे राम जी का प्रागट्य हुआ है। मध्याह्न काल में राम की भक्ति करो। मध्याह्न काल में सभी को भूख लगती है, प्यास लगती है, तब राम को भूल जाता है, किसी के भी हाथ का पानी पी लेता है। वीर्य में जल तत्व मुख्य है। जल शुद्ध न होवे तो वीर्य बिगड़ जाता है। जिसका वीर्य बिगड़ा हुआ है उसका जीवन बिगड़ा हुआ है। वीर्य में जल तत्व मुख्य है। शुद्ध जल पेट में जाए तो वीर्य शुद्ध रहता है। साधारण मानव के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। सभी को हाथ जोड़ो, सभी को मान दो। अपने मन को पवित्र रखना हो तो राम की मर्यादा का पालन करो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मन को मर्यादा में रखना है, नहीं तो मन बिगड़ जाएगा। एक संत कहते थे, भारत की दशा कब से बिगड़ने लगी? भारत के लोग बाजार का खाने लगे, तभी से जीवन बिगड़ा है। लोग पैसा देकर के पाप करते हैं, पैसा देकर के मन को बिगाड़ते हैं। बाजार का नहीं खाना चाहिए। बाजार की वस्तु में अनेक की नजर पड़ती है। बाजार में थोड़ी स्वच्छता दिखती है, पवित्रता जरा भी नहीं। स्वच्छता का संबंध तन के साथ है और पवित्रता का संबंध मन के साथ। कथा सुनते हो, एक 6 महीना बाजार का खाना छोड़ दो, साधारण मानव के हाथ का मैं नहीं खाऊंगा। रसोई करने वाला सिनेमा देखता हो तो रसोई के समय में उसको सिनेमा के चित्र याद आते। धर्म की गति अति सूक्ष्म है। भूख और प्यास सहन करो। साधारण मानव के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। 6 महीने तक पेट में पवित्र अन्न जल जावे तो धीरे धीरे बुद्धि सुधरने लगती। आप करके देखो, मैंने कथा में सुना है। 6 महीने तक जिसके पेट में पवित्र अन्न जल जाता है, साधारण मानव के हाथ का मैं नहीं खाऊंगा, साधारण मानव के हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, भूख प्यास सहन करो। तो पति की बुद्धि सुधारना पत्नी के हाथ में। घर में बहुत पवित्रता से रसोई करे, भगवान को भोग लगावे और प्रसादी अन्न पतिदेव को भोजन करावे। रसोई घर अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, पवित्र रखो। आजकल के लोग मानते ही नहीं, चप्पल पहन करके भी रसोई घर में जाते, अपने को बड़ा सयाना समझते हैं। रसोई घर अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। साधारण कोई मानव अन्न जल को छुए, स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते। उस समय खबर नहीं पड़ती है, मन बिगड़ जाता है। भगवान के लिए रसोई करना है, पवित्रता से रसोई करो। मेरे भगवान भोजन करने वाले हैं, भगवान को भोग लगाना है। भगवान के लिए जो रसोई करता है, भगवान मानते हैं मेरी भक्ति करता है। घर के लोग भोजन करने वाले हैं, ऐसा समझ करके रसोई करना व्यवहार है। अपने लिए रसोई बना करके खाना पाप है। रसोई भगवान के लिए करो। रसोई घर को पवित्र रखो, पवित्रता से रसोई करो, भगवान को भोग लगाओ। 6 महीने तक पवित्र अन्न जल पेट में जावे, 6 महीने के बाद बुद्धि सुधरने लगती है। आपका अंतरात्मा बोलेगा अब मेरा मन थोड़ा शुद्ध हुआ।
मन में बहुत खराब विचार आते थे, मेरा मन बहुत पाप करता था। 6 महीने तक पवित्र अन्न जल पेट में जाएगा, धीरे धीरे मन की शुद्धि होगी। दिवस में 12 बजे रामनवमी का उत्सव करो। इसका अर्थ यह है, भूख प्यास सहन करो, साधारण मानव के हाथ का पानी पीना नहीं। मन से निश्चय करो, मानव का जन्म बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए। जगत बिगड़ा नहीं है, मन बिगड़ा है। पेट में पवित्र अन्न जल जावे तो 6 महीने के बाद धीरे धीरे मन सुधरने लगे, मन शुद्ध होता, आपको अनुभव होगा। दिवस में 12 बजे रामनवमी का उत्सव करो, राम की मर्यादा का पालन करो। रात्रि में 12 बजे जन्माष्टमी करो। रात्रि में काम सभी को मारने के लिए जाता है। रात्रि में भगवान की भक्ति करने की बहुत जरूरत है। रात्रि में जो भक्ति नहीं करता वो पाप करता है, वो काम का मार खाता है। रात्रि में भक्ति करो। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, काम बुद्धि में सायंकाल में आता है, मारता है रात्रि में। सायंकाल में बुद्धि में काम प्रवेश करता है। सायंकाल में सूर्य अस्त में जाते हैं। बुद्धि के मालिक सूर्य है, सूर्य अस्त में जाते हैं, दुर्बल है, तब काम बुद्धि में घुस जाता है। इसीलिए तो ब्राह्मण सायंकाल में संध्या करते हैं। सायंकाल में संध्या करने की बहुत जरूरत है। सायंकाल में जो सत्कर्म नहीं करेगा उसके बुद्धि में काम प्रवेश करेगा। वैष्णव सायंकाल में घर में रहते हैं। भगवान के सन्मुख दीपक रखो। भगवान को कहना, आपको दीपक की जरूर नहीं है, भगवान तो प्रकाशमय है। भगवान जहाँ विराजते हैं वहाँ अंधेरा नहीं आ सकता। मानव को दीपक की जरूरत है, मेरे मन में अंधेरा न आए। वासना ही अंधकार है, अज्ञान ही अंधकार है। भगवान के सन्मुख दीपक रखने से भगवान को लाभ नहीं, आपको लाभ। सायंकाल में बाहर घूमना नहीं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, सूर्य नारायण अस्त में जाने के बाद सौभाग्यवती स्त्री घर में। सौभाग्यवती स्त्री में लक्ष्मी का अंश होता है। सायंकाल में लक्ष्मी जी घर में आती है। सायंकाल में जो बाहर घूमता है उसके बुद्धि में काम का प्रवेश होता है। सायंकाल में घर में रहो, हरे कृष्ण भगवान के नाम का थोड़ा जप करो। काम बुद्धि में आता है सायंकाल में, काम मारता है रात्रि के समय। काम का नाम ही मार है। काम बड़ा बलवान है, काम किसी को छोड़ता नहीं है, काम सभी को मारता है। रात्रि में भक्ति करने की बहुत जरूरत है। भगवान के साथ जो सो जाता है उसको कैसा आनंद मिलता हो। रात्रि में भगवान के नाम का अतिशय जप करो। नाम जप करता हुआ मानो सो जाए। रात्रि में जो भक्ति नहीं करेगा उसी को काम मारता। रात्रि में जन्माष्टमी का उत्सव करो, परमात्मा के साथ प्रेम करो। दिवस में 12 बजे रामनवमी का उत्सव करो। रात्रि के 4 प्रहर माने। सायंकाल में 6 से 9 बजे तक रात्रि का प्रथम प्रहर माना। 9 से रात्रि के 12 बजे तक दूसरा प्रहर है। रात्रि के 12 से 3 बजे तक तीसरा प्रहर है। रात्रि के 3 से प्रातः काल के 6 बजे तक रात्रि का चतुर्थ प्रहर है। सभी संत महात्मा लोग रात्रि में 3 बजे के बाद कभी सोते नहीं, जागते हैं। रात्रि के चतुर्थ प्रहर में संत ध्यान करते हैं, जप करते हैं। रात्रि के चतुर्थ प्रहर में योगी लोग जागते हैं। जिसको भक्ति का आनंद मिला है वो प्रातः काल में 4 बजे के बाद गाड़ी में पड़ा रहेगा नहीं। भक्ति का आनंद प्रातः काल में मिलता है। किसी भी मानव का मुख देखने के बाद मन चंचल हो जाता है। जिसको आप आंख देते हो वह आंख में से आपके मन में घुस जाता है। प्रातः काल में भक्ति करो, इसका अर्थ यह है प्रातः काल में भगवान का स्वरूप हृदय में स्थिर करो, फिर जगत को आंख दो। आप जिसको आंख देते हो वह आंख में से आपके मन में आ जाता है। नियम होता है,
योगी लोग रात्रि में 3 बजे के बाद सोते नहीं। रात्रि के चतुर्थ प्रहर में योगी लोग जागते हैं। रात्रि के तीसरे प्रहर में जो रोगी है उसको रात्रि में 12 बजे के बाद नींद नहीं आती। प्रायः रोगी को सवेरे 4 बजे के बाद नींद आती। रात्रि के तीसरे प्रहर में रोगी जीव जागता है और रात्रि के दूसरे प्रहर में भोगी जीव जागता है। रात्रि के 9 से 12 बजे तक दूसरा प्रहर माना है। दूसरे प्रहर में भोगी जीव जागता है। दूसरे प्रहर में भक्ति करने की बहुत जरूरत है। श्री कृष्ण मध्य रात्रि में प्रकट हुए। जन्माष्टमी का उत्सव रोज करो, रामनवमी का उत्सव रोज करो, राम की मर्यादा का पालन करो, रात्रि में परमात्मा के साथ प्रेम करो। रामनवमी का उत्सव दिन भर हुआ है। मुख्य समय प्रातः काल का माना है। दशरथ महाराज को स्वप्न में राम जी का दर्शन हुआ था। प्रातः काल में 4 बजे दशरथ महाराज ने स्वप्न देखा था। प्रातः काल में कथा में वर्णन किया है, वो याद करो। 24 घंटे में अतिशय कोई पवित्र समय हो गए तो 4 से 5:30 तक अतिशय पवित्र समय। हमारे ऋषियों ने उसको ब्राह्म मुहूर्त कहा। 4 से 5:30 तक का समय अति पवित्र है, ब्राह्म मुहूर्त है। 4 से 5:30 का अर्थ दोपहर के नहीं हो, प्रातः काल के। प्रातः काल में 4 बजे आसन में बैठ जाओ। 4 से 5:30 तक ध्यान करो, जप करो, पूजा करो। किसी भी मानव की परीक्षा करनी हो, सवेरे कितने बजे उठता है, उठने के बाद क्या करता है। जिसको थोड़ा भी अंदर से भक्ति का रंग लगा है वो प्रातः काल में 4 बजे के बाद सोता नहीं। ब्राह्म मुहूर्त में ही भक्ति का आनंद आता है। 4 से 5:30 तक एक आसन में बैठो, प्रेम से परमात्मा का थोड़ा ध्यान करो, भगवान की मन से पूजा करो, भगवान के नाम का जप करो। मानसिक पूजा सबसे श्रेष्ठ है। मन से भगवान को स्नान कराओ, मन से श्रृंगार कराओ, मन से तिलक करो, मन से भोग लगाओ। भगवान भोजन करते हैं ऐसा दर्शन करो, मन से आरती करो। मानसी सेवा में सावधान रहना है। मन भगवान में ही रहे। मन भगवान को छोड़ करके संसार के किसी विषय में जावे नहीं। मानसी सेवा में आप जब बैठते हो, मन को समझाना, तेरा कोई बहुत महत्व का काम हो, कोई बहुत खास काम हो तो तू करके आओ। तेरे को बाजार में जाना है, तेरे को किसी संबंधी के घर में जाना है, 10 मिनट की मैं तेरे को रजा देता हूँ। तेरा कोई बहुत महत्व का काम हो तो करके आओ। 10 मिनट के बाद मैं तेरे को कहीं भी नहीं जाने दूंगा। आप सब लोग मालिक हो, मन नौकर है। मन जिसके मुट्ठी में रहता है वो महान हो जाता है। मानसी सेवा का लक्ष्य है मन भगवान में ही रहे। मन भगवान को छोड़ करके किसी विषय में जावे तो मानसी सेवा का भंग हो जाता है। मानसी पूजा श्रेष्ठ है, प्रातः काल में होती है। एक पैसे का खर्च नहीं, आपका कल्याण हो गए। लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, कितने लोग यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, अच्छा है। अति उत्तम तो यह है आपके घर में प्रातः काल में 4 से 5:30 तक एक आसन में बैठ करके भक्ति करो, आपका कल्याण होगा। एक 6 महीना करके देखो। बहुत यात्रा करने की जरूरत नहीं है, यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, बहुत दान देने की जरूरत नहीं। प्रातः काल में 4 से 5:30 तक 1.5 घंटे तक शांति से ध्यान करो, प्रेम से पूजा करो, जप करो, आपका कल्याण होगा। एक पैसे का खर्च नहीं, मानव करता नहीं। एक बनिया था, बड़ा कंजूस था। उसके मन में एक दिन ऐसी इच्छा हुई मैं भगवान की भक्ति करूं। एक संत के पास गया, उसने संत को ऐसा कहा, मेरे को भक्ति करने की इच्छा हुई है, मैं बहुत कंजूस हूं, पैसे का खर्च हो गए तो मेरा हृदय जलने लगता है, एक पैसा खर्चना नहीं। आपके भगवान की ऐसी कोई भक्ति है कि नहीं? पैसे का खर्च हो गए, बाजार में से फूल लाओ, फल लाओ, मेरे को ठीक नहीं लगता, एक पैसा खर्चना नहीं, मैं बड़ा कंजूस हूं।
संत को दया आई, इसको भक्ति करने की इच्छा हुई है। भगवान को पैसे की क्या जरूरत है? पैसा से आप गरीब को प्रसन्न कर सकते हो, पैसा से कोई परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकता। मंदिर में 200-500 रुपया भेंट रख दो तो भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं खबर नहीं पड़ती है, पुजारी महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते। पैसा से आप गरीब को प्रसन्न कर सकते, भक्ति में पैसा बहु नहीं। भगवान तो लक्ष्मी के पति है, भगवान पैसा नहीं मांगते हैं, प्रेम मांगते। संत ने विचार किया पैसे की क्या जरूरत है, ये कहता है मैं बड़ा कंजूस हूं, मेरे को पैसा खर्चना नहीं, इसको भक्ति करने की इच्छा हुई है। संत ने उसको पूछा भगवान का कौन सा स्वरूप तेरे को बहुत प्यारा लगता है? उसने ऐसा कहा 5 वर्ष के बाल कृष्ण मेरे को बहुत प्यारे, बाल स्वरूप में मेरी प्रीति है। छुम छुम करते हुए चलते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, आंख में प्रेम है, बाल स्वरूप मेरे को बहुत प्यारा लगता। संत ने उसको कहा तू प्रातः काल में बाल कृष्ण की मानसी सेवा, कि मेरा पैसा खर्चना नहीं है, कि पैसे की जरूरत ही नहीं, मानसी सेवा में पैसे की क्या जरूरत है, कि कैसे सेवा करनी चाहिए कि 4 बजे मन से गंगा जी में स्नान करो, मन से स्नान करके मानसी सेवा करो। प्रत्यक्ष स्नान करना हो ठंडी लगती है, ब्राह्मण को दक्षिणा देनी पड़ती है, मन से गंगा जी को वंदन करो, मन से गंगा जी में स्नान करो, मानसी स्नान करके मानसी पूजा करो कि मेरा स्नान करने के बाद क्या करना चाहिए। संत समझाते हैं। सुंदर गादी में बाल कृष्ण सोए हुए निद्रा में, बाल कृष्ण के बाल बहुत सुंदर है, गाल के ऊपर बाल आए, श्रीअंग मेघ के जैसा श्याम है, अंगुली अति कोमल है। बाल स्वरूप का मन से दर्शन करो, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे 10 मिनट 15 मिनट प्रेम से जप कर। मेरे मालिक को मैं जगाता हूँ, भगवान मेरे मालिक है, मैं उनका साधारण नौकर हूँ। दास्य भाव से मानसी सेवा होती है। जो संसार में आता है, जो माया का उपयोग करता है, उसको माया गुलाम बना देती है। जीव माया का दास हो जाता है, जीव माया के अधीन हो जाता है, इसीलिए दुखी है। जीव तो ईश्वर का अंश है, माया का उपयोग करो, सावधान रहो, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान मेरे मालिक है, मालिक की बहुत कृपा है, मालिक ने मेरे को बहुत सुख दिया, उनकी कृपा से मैं सुखी हूं, मैं भगवान का दास हूं। एक साधारण नौकर अपने मालिक को जगाता है, प्रेम से भगवान को जगाना है। हरे कृष्ण प्रेम से बोलो, प्रेम में हृदय थोड़ा पिघलने लगेगा, थोड़ी तन्मयता होगी। भगवान के दर्शन की जीव को जब इच्छा होती है तब भगवान जागते। बाल कृष्ण जागने के बाद उनको सिंहासन में बैठा सेवा। कोई भी सत्कर्म 12 वर्ष तक नियम से होवे, एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हो। दुनिया ने 12 वर्ष तक बाल कृष्ण की मानसी सेवा, अब तो सेवा में आनंद आता है, 4 बजे के बाद उसको नींद आती, मानसी सेवा में तन्मयता होने। 12 वर्ष तक नियम से भक्ति करो, आपको अनुभव होगा। सभी के जीवन में सुख दुख के प्रसंग आते हैं, सुख में दुख में मानव भोजन नहीं छोड़ता, भजन क्यों छोड़। खास कोई संबंधी का मरण हो जाए उस दिन भी भोजन तो करना ही पड़ता, मानव भोजन नहीं छोड़ता, भजन क्यों छोड़। संसार के सुख दुख को बहुत महत्व देना नहीं। संसार के सुख दुख बादल के जैसे होते हैं, बादल आता है और बादल जाता है, बादल का दर्शन कोई नहीं करता, बादल में छिपे हुए सूर्य नारायण का दर्शन। संसार के सुख दुख में भगवान की कृपा छिपी हुई। कैसा भी सुख का दुख का प्रसंग आवे, भक्ति छोड़ना नहीं। 12 वर्ष के बाद अनुभव होता है, आप करके देखो। 12 वर्ष तक बनिया ने मानसी सेवा की, फिर तो मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगा, आनंद आता है। एक बार ऐसा हुआ,
12 वर्ष हो गए, बाल कृष्ण की मानसी सेवा करने के लिए बैठा है। भगवान को मन से जगाता है। भगवान जागने के बाद सिंहासन में रखता है। आज प्रेम में हृदय पिघला है, विलंब हुआ है, मेरे बालक को भूख लगी है। उसको ऐसा अनुभव होता है, बाल कृष्ण बोलते हैं मेरे को भूख लगी है। बाल कृष्ण को मनाता है, आज देर हो गई है, अभी मैं दूध ले आता हूँ, अभी मैं आपको दूध अर्पण करता हूँ। मन से दूध ले आया, मन से ही दूध को गर्म किया, मन से दूध में शक्कर डालने लगा। उतावल हो गई थी, उतावल में थोड़ी शक्कर ज्यादा गिर गई। बड़ा कंजूस था। उसको दूध दिखता है, पात्र दिखता है, शक्कर दिखती है, सिंहासन में बाल कृष्ण विराजमान है, वह दिखता है, जो दर्शन देते हैं। बड़ा कंजूस था। उसने देखा कि दूध में शक्कर ज्यादा गिर गई है, दूध में से शक्कर निकाल लूं तो दूसरे काम में आएगी। वो दूध में से शक्कर को निकालने के लिए जाता, हाथ में आता नहीं। मानसी सेवा में ऐसा तन्मय हो गए। 12 वर्ष तक उसने बाल कृष्ण की मानसी सेवा की थी। बाल कृष्ण प्रसन्न थे, घुटन के बल चलते हुए आए, उसका हाथ पकड़ा, उसको कहा तेरे बाप का यहाँ क्या जाता है, ये तो तू मानसी सेवा करता है, एक पैसा खर्चता नहीं, तेरे जैसा तो तू ही है। बाल कृष्ण ने जब स्पर्श किया फिर तो महान भगवत भक्त हुआ। कथा मंडप में ही रखना नहीं, अपने घर में ले जाना। प्रातः काल में 4 से 5:30 तक शांति से बैठ करके भक्ति करो। भक्ति रस में हृदय थोड़ा पिघलता है, भगवान का आनंद मिलता है। फिर कैसा भी सुख दुख का प्रसंग आवे, उसकी असर मन के ऊपर नहीं होती है। संतों को सुख मिले तो राजी नहीं होते हैं, दुख का प्रसंग आवे तो नाराज नहीं। संतों की कोई निंदा करे तो दुख नहीं होता है, कोई स्तुति करे तो सुख नहीं होता है। निंदा स्तुति लाभ हानि सुख दुख की असर मन के ऊपर नहीं होगी। जिसका मन प्रातः काल में भक्ति रस में तरबोल हुआ, आप करके देखो। तुकाराम महाराज के चरित्र में कथा आई है। होली का दिवस था, कितने दुर्जन तुकाराम महाराज के पास गधे को ले गए और कहा महाराज आपका जुलूस निकालना है। महाराज का कोई अपराध नहीं, महाराज अति सरल स्वभाव के शांत थे, तुकाराम महाराज की कोई भूल नहीं। गधे के ऊपर बैठा, मन शांत, मन के ऊपर असर हो ही नहीं। जो मन भक्ति रस में तरबोल रहता। चरित्र में लिखा है, पीछे तो दुर्जनों को बहुत पश्चाताप हुआ, सभी साष्टांग वंदन करने लगे, क्षमा मांगते हैं। गधे के ऊपर बैठाया, उसका दुख हुआ नहीं, सभी ने बहुत मान लिया, उसका सुख नहीं। जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है, जहाँ आनंद है वहाँ सुख नहीं दुख नहीं। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। प्रातः काल में भक्ति रस में जिसका मन तरबोल होता है, उसके जीवन में सुख दुख मान अपमान का कैसा भी प्रसंग आवे असर नहीं हो। आप करके देखो। यही रामनवमी के उत्सव का रहस्य। प्रातः काल में दशरथ महाराज को दर्शन हुआ। नवमी के दिन राम जी प्रकट हुए हैं, दशमी के दिन भरत शत्रुघ्न का प्रागट्य हुआ, एकादशी के दिन लक्ष्मण जी प्रकट हुए, 4 बालक हुए। अयोध्या में आनंद हो रहा है। फिर तो नामकरण संस्कार, सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए। आप पानी को छान करके लेते हो, ये पानी का संस्कार। संस्कार करने से दोष दूर होते हैं, दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है। ये जीव पशु पक्षी योनि में घूमता हुआ मानव शरीर में आता है। कभी कभी मानव पशु के जैसी क्रिया भी करता है, मानव पशु के जैसा बोलता है, पशु के विचार मानव के मन में आते हैं। ये किसी जन्म में पशु था। सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए। बालक माँ के पेट में आता है, उसी दिन से उसको अच्छे संस्कार देने। पुत्र होने से सुख नहीं मिलता, सत्पुत्र होवे तो सुख मिलता। पुत्र लायक न होवे तो माता पिता को दुख देता। 16 संस्कार। आजकल के लोग संस्कार को भूल गए, पापी प्रजा उत्पन्न होने। नामकरण संस्कार है। वशिष्ठ आदि ऋषि आए हैं। राम जी का जन्म नक्षत्र है पुनर्वसु। एक नक्षत्र के एक मालिक देव होते हैं। मालिक देव की पूजा की है,
अग्नि में होम किया। अनेक रामायण है, अनेक रामायण में अनेक प्रकार की कथाएं आती है। एक रामायण में वर्णन आता है, सभी ऋषि सत्संग करने के लिए बैठे। एक ऋषि ने प्रश्न पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? तब ऋषि ने जवाब दिया, मेरे को ऐसा लगता है समुद्र बहुत बड़ा है, समुद्र का अंत नहीं है। सभी ऋषि समुद्र देव के पास आए, समुद्र देव की पूजा करने लगे। समुद्र देव ने पूछा, मेरी पूजा क्यों करते हो? पूजा तो ब्राह्मण की होती है। ऋषियों ने कहा, आप सबसे बड़े हो, आपकी हम इसलिए पूजा कर। समुद्र देव ने कहा, मैं काहे का बड़ा? आप लोग नहीं जानते हो, हनुमान जी ने छलांग मारी, 100 योजन समुद्र लांग करके लंका में गए थे। हनुमान जी कैसे बलवान है, एक छलांग मारते हैं तो लंका में गए। हनुमान जी बलवान है। धन्य है अंजनी माता को, अंजनी माता ने जगत को हनुमान के जैसा बलवान पुत्र दिया। मैं बड़ा नहीं हूं, हनुमान जी बड़े। सभी ऋषि हनुमान जी की पूजा करने लगे, अंजनी माँ को वंदन करते हैं। अंजनी माँ ने कहा, मेरी पूजा क्यों करते हो? कि आपने हनुमान के जैसा बलवान पुत्र जगत को दिया, आपके बहुत उपकार। अंजनी माता ने कहा कि हनुमान छोटा था, बहुत खेलता था, बहुत चपल था, मैं क्या कहूं, राम का दर्शन हुआ तभी से मेरा बेटा सयाना हुआ। बाल अवस्था में बहुत खेलता था, राम की नजर पड़ी। राम की आंख में कैसी शक्ति है, रीछ और बंदरों को भी सुधारा। हनुमान के ऊपर राम जी की नजर पड़ी, राम जी ने शक्ति दी, इसलिए हनुमान समुद्र को लांग करके लंका में जा सके। हनुमान में क्या है, शक्ति तो राम जी की है। राम जी की नजर पड़ी तभी से मेरा पुत्र बड़ा सयाना हो गया। राम जी की पूजा करो। राम जी ने रीछ बंदरों को भी सुधारा। धन्य है कौशल्या माता को, राम के जैसा पुत्र जगत को दिया। कौशल्या माँ की पूजा करो। सभी ऋषि अयोध्या में आए, कौशल्या माँ को वंदन करने लगे। माँ को संकोच होता है, ब्राह्मण मेरे को वंदन न कर, ब्राह्मण के चरण में मैं वंदन करूं। पूजा ब्राह्मण की होती, कि मेरी पूजा क्यों करते हो? आपने जगत को ऐसा पुत्र दिया जो पशु पक्षियों को भी जिसने सुधारा, आपके बहुत उपकार है। कौशल्या माँ ने रामचंद्र जी को कहा, ऋषियों को समझाना, मेरे को वंदन करे नहीं, मेरी पूजा न करे, पूजा तो ऋषियों की होती। राम जी ने पूछा, ये क्या करते हो? कि धन्य है कौशल्या माता को, कौशल्या जी ने आपके जैसा पुत्र जगत को दिया, जिसने वानरों को भी सुधारा। हनुमान जी को आपने शक्ति दी, इसलिए हनुमान जी समुद्र लांग करके लंका में गए। रामचंद्र जी ने कहा, आप लोग भूल गए हो, हनुमान समुद्र को लांग करके लंका में जावे तो क्या आश्चर्य है? आपने सुना नहीं है, अगस्त्य ऋषि ने एक बार आचमन किया, समुद्र को पी गए थे। पुराणों में कथा आती है, एक टिट्टिब नाम का पक्षी था, उसने समुद्र के किनारे अपने अंडे रखे थे। समुद्र को बाढ़ आई, समुद्र देव उसके अंडे को ले गए। उसको बड़ा क्रोध आया, समुद्र को मैं सुखा दूंगा, मेरे अंडे समुद्र ले गया। समुद्र में चोट डुबा करके थोड़ा सा पानी बाहर फेंकता है, बाहर से मिट्टी चोट में लेकर के आता है, समुद्र में डालता है, मैं समुद्र को सुखा दूंगा। उसको सभी ने समझाया, क्या करते हो? समुद्र को कोई सुखा नहीं सकता है कि मेरे साथ बोलना नहीं। उसने खाना छोड़ दिया, निद्रा छोड़ दी, मैं मर जाऊंगा पर मैं समुद्र को सुखा दूंगा। अतिशय प्रयत्न करता है, प्राण व्याकुल हो गए हैं। कोई अतिशय प्रयत्न करता है तो प्रकृति को भी दया, कैसा है, मैं समुद्र को सुखा दूंगा। अगस्त्य ऋषि वहां आए, अगस्त्य ऋषि को दया आई, अगस्त्य ऋषि ने एक आचमन किया, समुद्र को पी गए थे। ऐसे अगस्त्य ऋषि बड़े भगवान हैं। अगस्त्य ऋषि के वंश में आपका जन्म हुआ है। हनुमान में क्या है, हनुमान समुद्र को लांग करके लंका में जावे तो क्या आश्चर्य है? ब्राह्मण तो समुद्र को पी सकता है। एक ब्राह्मण ने एक बार आचमन किया, समुद्र को पी गए थे। अगस्त्य ऋषि की पूजा होती है, अगस्त्य ऋषि के पास जाओ, मलयाचलम में अगस्त्य ऋषि है। सभी ऋषि वहां गए हैं, अगस्त्य ऋषि को वंदन करते हैं। आपने एक बार आचमन किया, समुद्र आप पी गए थे, आप सबसे बड़े हो।
अगस्त्य ऋषि ने कहा, मैं काहे का बड़ा, मेरे में जो शक्ति है वो राम नाम की, मैं राम नाम का सतत जप करता हूं। राम नाम का जप करने से शक्ति बढ़ती है। कितने लोग ऐसा समझते हैं बहुत खाने से शक्ति बढ़ती है। कितने लोग तो शक्ति को बढ़ाने के लिए गोलियां खाने लगे। 9 रुपया की 5 रुपया की गोली मिलती, खाने से शक्ति बढ़ती है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, रोग का विनाश करने के लिए दवा खाना योग्य है, शक्ति बढ़ाने के लिए दवा नहीं खानी चाहिए। संयम से शक्ति बढ़ाओ, राम नाम से शक्ति बढ़ती है। दवा खाने से जो शक्ति आती है वो टिकती नहीं है। शक्ति बढ़ती है तभी काम मारने के लिए आता है, तभी क्रोध आता है। राम नाम से सात्विक शक्ति बढ़ती है। जो सात्विक शक्ति पाप करने से मानव को रोक लेती है। सात्विक शक्ति प्रकट करो। मैं प्रातः काल में गायत्री जप करता हूँ और दिन भर राम नाम का जप करता हूँ। मेरे में जो शक्ति है वो गायत्री की और राम नाम की है। राम जी की पूजा करो। सब ऋषि अयोध्या में आए। वशिष्ठ जी राम जी का नामकरण संस्कार करते हैं, ये सभी को आनंद देने वाला होगा, इसलिए इसका नाम श्री राम में रखते। लक्ष्मण जी में सभी शुभ लक्षण है, इसका नाम लक्ष्मण रखता हूँ। बहु प्रेम से भरत जगत को भर देगा, इसलिए इसका नाम मैं भरत रखता हूँ। शत्रुघ्न जी बड़े वीर होने वाले हैं, महान पराक्रमी है, इसका नाम शत्रुघ्न मैंने रखा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति समुज्ञया तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ महाराज के आंगन में खेलते। राम की बाल लीला में भी मर्यादा है। श्री कृष्ण की बाल लीला में प्रेम भरा हुआ। राम दिवस में 12 बजे प्रकट हुए हैं, श्री कृष्ण रात्रि में 12 बजे प्रकट। राम दशरथ महाराज के राजमहल में प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान कंस के कारागृह में। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों एक ही है, एक होने पर भी थोड़ा भेद बताया है। राम जी की सभी लीला अति सरल है। राम नाम में एक भी कठिन अक्षर नहीं है। राम नाम में दोनों अक्षर अति सरल है, मधुर है। कृष्ण नाम में एक भी सरल अक्षर नहीं, दोनों अक्षर कठिन है। कृष्ण ऐसा बोलना पड़ता है। कितने लोग कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, वो शुद्ध नहीं। व्याकरण के नियमानुसार कृष्ण ऐसा बोलना पड़ता है। राम नाम में एक भी कठिन अक्षर नहीं है और कृष्ण नाम में एक भी सरल अक्षर नहीं। राम दिवस में 12 बजे प्रकट हुए हैं, श्री कृष्ण भगवान रात्रि में 12 बजे के बाद प्रकट हुए। एक वैष्णव ने बालकृष्ण को पूछा था, आप रात्रि में 12 बजे के बाद आते हो, रात भर जागना पड़ता है, दिवस में क्यों नहीं आते? बालकृष्ण ने कहा, राम तो राजाधिराज है, राजाधिराज दिवस में आते हैं, बड़ा भारी जुलूस निकलता है, सभी को दर्शन देते हैं। मैं राजाधिराज नहीं हूँ, मैं माखन चोर हूँ, रात्रि में 12 बजे के बाद आता। चोर कहीं दिवस में आता है? जब सब सो जाते हैं तब चोर आता। रात्रि में जो जागता है उसको भगवान मिलते हैं। रात्रि में जो सोया हुआ रहता है उसको संसार मिलता है। संसार का कोई भी सुख जिसको मीठा लगता है वो सोया हुआ। संसार का सभी सुख दुख है, ऐसा समझ करके जो परमात्मा के पीछे पड़ता है। माया सभी को भुला देती है। माया जीव को संसार में फंसा देती है। मानव का जीवन क्या है? मानव का जीवन बड़ा भारी युद्ध है। माया और मानव का युद्ध होता है। युद्ध में माया की जीत होती है, मानव की हार होती है। माया जीव को संसार में फंसा देती है। संसार में मजा है, स्त्री बहुत सुंदर है, पुरुष सुंदर है, ऐसा समझा करके मानव को माया संसार में फंसा देती है। माया की जीत होती है, मानव की हार होती है। मानव की हार क्यों होती है? मानव प्रेम से भगवान की जय नहीं बोलता।
जो प्रेम से भगवान की जय बोलता है, जो बहुत प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करता है, उसकी हार नहीं होती। माया सभी को मारने के लिए आती है, माया को हराना है। भगवान की प्रेम से जय बोलो। जो बहुत प्रेम से भगवान का जय जयकार करता है, उसका मन शुद्ध होता है, अंदर का पाप बाहर। कितने लोगों को जय बोलने में शर्म आती है। आपकी हार हो गई, ऐसी इच्छा हो तो जय बोलना नहीं। जो भगवान की प्रेम से जय बोलेगा, उसकी कभी हार नहीं होती। श्री सीताराम जी महाराज की, पवन सुत हनुमान की। प्रेम से भगवान का जय जयकार करो। सायंकाल में प्रेम से जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है, माया उसको त्रास नहीं देती है। भगवान के नाम से माया डरती है। भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है। सायंकाल में घर में बाहर जाना नहीं। भगवान के सम्मुख दीपक रखो, प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करो। कौशल्या माँ का नियम था, सायंकाल में लक्ष्मी नारायण की प्रेम से सेवा करती है। भगवान की सेवा में भूल हो जाती है। सेवा में जो भूल होती है, प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस घर में भगवान के नाम का कीर्तन होता है, उस घर में कली जाता नहीं। कली भगवान के नाम से डरता है। कीर्तन में दिव्य शक्ति है। कौशल्या माँ लक्ष्मी नारायण का दर्शन करती हुई श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी 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 नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण।
सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 बद्री 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 नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोवर्धननाथ की जय श्री गिरिराज धरण की जय द्वारिकाधीश की जय बालकृष्ण लाल की जय सद्गुरुदेव की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वामृतमेतदेव।